हम किस में आगे बोलते हैं कि अनमैरिड यूथ आगे, अनएम्प्लॉयमेंट आगे। भाई सही मुद्दों में आगे होना चाहिए। एंड के बोलते हैं कश्मीरी पत्थर मारेंगे, वो मारेंगे नहीं पत्थर, और उनको सपोर्ट रोजगार दो। शादी टूट गई, सबकी शादी टूट गई, सब टूट गई है, कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या मतलब रविंद्र रैना जी कह रहे हैं मैं भी कमा रहा हूँ, तुम्हें भी नहीं की शादी करने दो। मैम उनका हम तो करेंगे ना। मेरे पास वीडियो है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम लड़कियों को लेडी पुलिस आई नहीं है, दूसरी पुलिस मारी लेडी पुलिस उनके साथ मतलब कोई लेडी पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, बच्चे नहीं है। लड़कियों को भी लाठी मेल बंदे ना मारी, मतलब एक पुलिस वाले ना मारी, ना कि कोई लेडी कांस्टेबल थी। सुसाइड करने अच्छा लगेगा गवर्नमेंट को? मर जाए हम, इतनी मर जाएंगे तभी में। चलो कोई नहीं, आप मैम 1 महीने से सिर्फ 3000 पॉकेट मनी मिली है। उस 3000 में सब कुछ कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी जाना है, खाना भी खाना है, और दोस्तों से पैसे मांग के अपना ये चला रहे हैं। बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो आपने मुद्दा उठाया था उसके बारे में किसी ने आपसे आके बात की, कोई आया? वही मैम, उसी के लिए हमने स्टार्टिंग से आज जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, यही बात करने के लिए, हमने अपनी आवाज उठाने के लिए। ये हम एसएसबी को ये करना चाहिए, लिस्ट लगा दे भाई, इतने लाख रुपए की इतनी नौकरी है, सारे बच्चे पैसे देंगे, ही क्यों देंगे, हम भी देंगे। हम चले जाएंगे बस तो कैसे वो करेंगे? आप बैठे, हमारा हो गया, हम वही कह रहे हैं। मैं सीनियर ऑफिसर से बात करके ना उनको रिलीज कराने हैं। किया गया यहाँ पे जितने भी सारे एस्पायरेंट्स थे, मतलब बच्चों के साथ बच्चों को मारा पीटा जी गया। मैम, लाठीचार्ज किया गया। और अभी भी जो हमारे जो सारे व्हीकल पे सारे जितने बड़े भाई हैं, सब अंदर लिया हुआ है, उनको जेल में डाला हुआ है। तो अभी तक इन्होंने बाहर नहीं बाहर निकाला। नहीं, हम यही मांग अब डिसाइड आपने ये किया है जब तक वो बाहर नहीं आएंगे? बिल्कुल, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हम यहीं बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो आपने मुद्दा उठाया था उसके बारे में किसी ने आप ऑन करा? भैया क्या इशू है? मतलब इतने मैंने देखा यहाँ से गुजरते हुए कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जमा हुए हैं और बहुत ही गुस्से में है, ऐसा क्या हो गया? मैम सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आज जो है शांतिपूर्ण के प्रदर्शन की कॉल दी गई थी जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स के द्वारा, और जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल भी रहा था। उसी के दौरान ये किसके लिए प्रोटेस्ट किया आपने? प्रोटेस्ट जो है स्कैम जो JNK में जो चल रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट्स को लेकर स्कैम चल रहे हैं, चाहे वो जेके PSI हो, जेके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, JEE हो, सब जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं कोई फेयर नहीं हो रहा। उसके खिलाफ जो है एक जो हमारे विंकल भाई ने जो स्टार्टिंग से केस जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ जो आज पूरा यूथ इकट्ठा हुआ है और आज सड़कों पे आया था। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, उसके बावजूद जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया गया, क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। यहाँ पे जितने भी सारे एस्पायरेंट्स थे, मतलब बच्चों के साथ बच्चों को मारा पीटा गया। जी मैम, लाठीचार्ज किया गया। और अभी भी जो हमारे जो सारे विंकल पे सारे जितने बड़े भाई हैं, सब अंदर लिया हुआ है, उनको जेल में डाला हुआ है। तो अभी तक इन्होंने बाहर नहीं निकाला? नहीं, हम यही मांग अब डिसाइड आपने ये किया है जब तक वो बाहर नहीं आएंगे? बिल्कुल, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हम यहीं बैठे हैं और यहीं बैठे रहेंगे जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो आपने मुद्दा उठाया था उसके बारे में किसी ने आपसे आके बात की, कोई आया? वही मैम, उसी के लिए हमने स्टार्टिंग से आज जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी, यही बात करने के लिए, हमने अपनी आवाज उठाने के लिए। ये हम सामने आए थे, जितना भी सारा JNK का यूथ है, चाहे वो कठुआ से लेके किश्तवाड़ तक, और कुपवाड़ा से लेकर पाटर तक जितना भी है। कोई आपकी सपोर्ट भी नहीं है? कोई मिनिस्टर वगैरह? मिनिस्टर तो कोई भी नहीं दिखा मैम, स्टार्टिंग से लेकर अब तक कोई भी मिनिस्टर जो हमारे साथ नहीं आया। ये हम खुद जितना भी स्टूडेंट जो है सारा इकट्ठा हुआ है आज। मैम हमारे जो लोग पकड़े गए उसमें 1-2 बेहोश भी हो गए, और जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अगर नहीं हम वहां भी पहुंच जाएंगे, हमें अपना डर नहीं है, हमारे लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। क्या बोल रहे हैं कि निकालेंगे उनको बाहर, ये क्या करेंगे? कोई पता नहीं मैम, अभी कोई कंटेक्ट नहीं हुआ उनसे। जैसे कि अभी पुलिस वाले भी आए थे, उनसे बात हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं हुई। अभी हम जो उसके बाद शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट फिर से वहां पे करने लगे थे, जहां से हमको उठाया, जहां पे लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वहां हमको फिर से नहीं बैठा दिया गया। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी तरीके से हम यहाँ पे पार्क में बैठे हैं और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो पहले इशू जो आपने सुबह उठाया था उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? उसके बारे में मैम हमारी यही स्टार्टिंग से डिमांड है कि एबटेक जो है, जो JKSSB ने जो है गदर मचाया हुआ पूरे इस JNK रिक्रूटमेंट में, हर एग्जाम में जो है स्कैम हुए जा रहे हैं। और जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जो पहले जो जजमेंट दी थी और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने का जो है एक डिसीजन दिया था, लेकिन डबल बेंच के सामने जो JKSSB ने फिर से पिटीशन डाल के उसके ऊपर स्टे लेकर के उस पर स्टे ले लिया गया और एग्जाम कंडक्ट करवा दिए गए। हालांकि एग्जाम के रिजल्ट पे जो है स्टे लगाया गया था और उस पर भी उनको ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। उसके बावजूद अभी जो है दोबारा जो केस जो पूरा खत्म हो चुका था, रिजर्व कर दिया गया जजमेंट के लिए, लेकिन अभी तक जो उसका जजमेंट आई नहीं है। लेकिन अब तक को JKSSB को जल्दी पता नहीं क्या पड़ी, हमको भी ये समझ नहीं आ रहा कि जजमेंट का वेट नहीं कर रहे, उन्होंने कैलेंडर निकाल रहे हैं। अभी पेपर्स के लिए कैलेंडर पे कैलेंडर जी मैम, 16 अभी 1 हफ्ते बाद कैलेंडर उन्होंने निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद जितना भी JNK का यूथ है सारा सड़कों में है, कोई पेपर देने के लिए तैयार नहीं है। कोई फॉर्म नहीं भरेगा? कोई फॉर्म तो छोड़ो मैम, एबटेक को पेपर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सारा JNK का यूथ जो है इस टाइम सड़क पे है। मैम ये अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सबको दबा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे दबने वाले नहीं हैं। बहुत हो गया है बस। ये तो ये पहले पेपर निकालते हैं, फिर उसके बाद इतना स्कैम चलता है, फिर अभी आप ये अब 3rd टाइम होने वाला है। पहले एक बार
पेपर हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर पेपर लिया, वो भी क्या उसी के लिए जो हमने किया। मैम एक हमें से कितने बच्चों की एज भी निकल गई होगी। बिल्कुल मैम, 3 साल आपको यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं सारे 33, 35, शादी 35 साल। शादी अभी कहाँ करनी है मैम? शादी कैसे करना है? शादी टूट गई, सबकी शादी टूट गई, सब टूट गई है, कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या मतलब रविंद्र रैना जी ये कह रहे हैं मैं भी कमा रहा हूँ, तुम्हें भी नहीं की शादी करने दो। मैम उनका हम तो करेंगे ना, तो करोगे? हाँ शादी तो करनी है, करनी है कोई तो इनको तब होगी ना जब नौकरी लगेगी, तभी आगे से कोई देगा। इन्होंने जो एग्जाम होते हैं वो एक जो विद्या होती है एक मंदिर होता है, लेकिन जो इन्होंने एग्जाम ये सिस्टम है इसको पूरा इन्होंने शेयर मार्केट बना दिया है। 25 लाख यहाँ से लाओ, 25 लाख यहाँ लाओ, नौकरी लो। रेट लिस्ट निकालो ना, अगर आपने ऐसे लेना रेट लिस्ट निकालो, हम भी कोई झाड़ी लगाएंगे, हम भी पैसा इकट्ठे करें, हम भी नौकरी लेने जाएं। मैम एक बात और बता दूं मैं आपको, इससे अच्छा प्राइवेट सेक्टर में बंदा चले मैम JNK में प्राइवेट सेक्टर है कहाँ? हमारे पास कहाँ है अपॉर्चुनिटी? ना प्राइवेट सेक्टर ना गवर्नमेंट सेक्टर, तो इनको पूछो गवर्नमेंट सेक्टर कह रहे उन्होंने छोड़ा नहीं हमें, प्राइवेट सेक्टर हमारे पास है नहीं, हम जाए कहाँ? मैम इससे अच्छा ये पहले बता दें कि कोई एक लिस्ट रेट लिस्ट की, एक लिस्ट ये कि SI का इतना, इसका इतना एक लिस्ट बनाए ना, हम भी तैयार करें, मजदूरी लगा के हम भी पैसे कमाए, फिर हम लाइब्रेरी में क्यों जाएं? हम भी पैसे इकट्ठे करें, दें उनको और पैसे लें उनसे, यही है ना पैसे। ये प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा रहे हैं। जो टाइम हम लाइब्रेरी में अगर उनके लिए तो हम वेस्ट ही कर रहे हैं ना, ये टाइम हम टाइम वेस्ट करने की बजाय कहीं दिहाड़ी लगाएंगे, 4 पैसे इकट्ठे करेंगे, चलो उनके रेट के हिसाब से पैसे जमा करेंगे, हम जितने उनको चाहिए होंगे हम उनको दे देंगे, नौकरी ले लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए नौकरी, हमें जरूरत है, हमारे घर वालों को हमारी जरूरत है आज। ठीक है, तो मतलब कितनी देर घर वालों के पैसे भी खाते रहेंगे बच्चे, है ना? हमें भी शर्म आती है उनसे मांगने में, है ना? वो भी फादर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, मतलब इतना पढ़ाया लिखाया होगा, मेहनत उनने मेहनत करके हमें PG करवाई, MPhil करवाई, B.Ed करवाई, किस लिए करवाई? आज बोलते हैं पैसे लाओ और नौकरी लेके जाओ हमसे, यही करना है हमने। आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज 28 है। बस अब 2-3 साल। हाँ बस, और क्या है मेरे पास? अब मेरे पास भी यही 2-3 साल है, और 2-3 सालों में इन्हें यही कुछ करना है, पहले पोस्ट निकालनी है, फिर एग्जाम लेने हैं, कैंसिल करने हैं, आओ जी दोबारा आओ, अब करो, 2 पैसे ले जाओ नौकरी, फिर डायरेक्ट ही हमें बता देना कि आपको पैसे देने हैं, नौकरी लेनी है, तो हम ये सब ना करें, ये सब ना करें, हम भी अपने माँ बाप के साथ जाके उनकी हेल्प करें, उनके साथ काम करें। एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, JKSSB तक, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आपको एग्जाम ही लेना है ना, आप कल लो, आप हमको आश्वासन दो कि आप फेयर लोगे और फ्री तरीके से लोगे, हम आपको कल पेपर देने के लिए तैयार है, कैलेंडर छोड़ो, एडमिट कार्ड छोड़ो, आप कल हमें सीधा बैठा दो, हम पेपर देने के लिए तैयार है, लेकिन एबटेक को पेपर हम हरगिज नहीं देंगे, चाहे आप जो मर्जी कर लो, एबटेक को पेपर हरगिज नहीं मुझे देंगे। एक चीज बताओ, जैसे अब शुरू से लेके अभी तक कभी किसी ने कोई सपोर्ट किया हो, अपोजिट पार्टी वाले ने किसी ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट में किसी ने कोई सपोर्ट किया हो? मैम हमको यही चीज सोच के दुख हो रहा है कि हमारा जो JNK का ओपोजिशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार तो छोड़ो, जो ओपोजिशन है वो भी हमारे साथ इस मुहिम में नहीं आया हमारे साथ। स्टार्टिंग से लेकर अब तक एस्पिरेंट जो अकेला खड़ा रहा, और आज अकेला ही इतनी बड़ी आवाज बन के JNK में जो है उठाई दी जा रही है। वही ना। अच्छा मतलब अपोजिट वाले तो वो भी चुप बैठे हुए हैं, अपोजिशन वाले भी है ना, तो अब क्या अब यहाँ पे बैठे रहेंगे? बच्चे बोल रहे हैं कि अही इतने तक बैठे रहेंगे जो तक सानू साडे भरा जेडे ना जेडे जेल च ना वो बाहर नहीं आएंगे, अही इतने बैठे रहेंगे, इन्हों का एक कहना, ते बाकी कोई आ भी नहीं रहा, इन्होंने क्या ना पुलिस आ रही है ना कोई और है मदद वास्ते आ रहा है, तो फिर बच्चों की गल बच्चे किन्नू सुनाएंगे अपनी गल? फिर तुम कहते हो कि बच्चे सड़क ते उधर आते हैं, बच्चे तोड़फाड़ करते हैं, बच्चे ये करते हैं वो करते हैं, बच्चे पत्थर मारते हैं, फिर बच्चे ने यूं करना है, साडे वास्ते रह के क्या जम्मू वाले वास्ते, है ना? बिल्कुल ना। फिर ये बोलते हैं बच्चे पत्थर उठाते हैं। अब और ਅਸੀਂ मूर्ख बंदे ने जिन्ने भी आदे नहीं, अज दे जमाने पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। मैं अगले जेडे यूथ आने वाले उन्हें भी समझाइना, JNK पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रेडी लाओ, रेडी के लाओ, रेडियां भी कियां लानियां से, लगन नहीं देनियां, उत्थे भी टैक्स लगदे, उत्थे भी टैक्स लगने। असीं गरीब घरे दे बंदे आदे, ध्याड़ीदार बंदे आदे, इत्थे साढ़े च पैसे होंदे, असीं पागल इत्थे पढ़ने आदे, असीं पागल न यार। गवर्नमेंट साडी गल नहीं सुननी कि गवर्नमेंट है ही नहीं है साडी स्टेट च, इस गल समझेगा नहीं लगा। सेंटर दा राज है, तानाशाही चला दी इत्थे, तानाशाही समझा नहीं, तानाशाही हिटलर चला दी, हिटलर रूल चल रहा है, हिटलर रूल चला दा इत्थे। ताई साडी इत्थे कोई अगर साडी इत्थे हुण मेरी गल पॉलिटिक्स दी गल असीं करनी नहीं इत्थे जरूरी है, मेन मोटिव है इत्थे बच्चे दे यूथ दा। और यार सेंटर वीजा भी सिस्टम है, सेंटर इतना ट्वीट किया हमारे जो बड़े बड़े एजुकेटर है, मजाक चल रहा है वो। हिंदुस्तान टाइम यार इतना बड़ा, हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था दूसरी स्टेटों के। पहले आपने ट्विटर पे प्रोटेस्ट किया है ना? हमने वहाँ पे किया, 2 दिन से हम ट्रेंडिंग में रहे, पहले कैसे भी इन्होंने नहीं सुना, फिर आप सड़कों पे उतरे। और क्या, हम पागल हो रही हैं? हम नहीं लाइब्रेरी में पढ़ सकते क्या? हम वो जो स्कैमर्स है सारे बंदे लोन लेंगे, गवर्नमेंट देगी हमें लोन, हम भी देते हैं,
JKSSB को ये करना चाहिए, लिस्ट लगा दे भाई, इतने लाख रुपए की इतनी नौकरी है, सारे बच्चे पैसे देंगे, ही क्यों देंगे, हम भी देंगे, मजदूरी जैसे मर्जी देंगे, हम भी पैसे देंगे, लिस्ट लगाओ कल, जो पोस्ट मिल गया हम पैसे देंगे। अब तक क्या यार, ये जो कोर्ट में जाओ, कोर्ट में क्या लगता है आपको, हमारे हक में आएगा फैसला, हमें क्या पता आएगा, ऊपर प्रेशराइज जज भी बिक जाते हैं, सब मिल जाते हैं, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। कोई नहीं कोई नहीं पागल हो गया, सुसाइड करने की नौबत आ गई है, सुसाइड करने अच्छा लगेगा गवर्नमेंट को, मर जाए हम इतनी मर जाएंगे तभी में। चलो कोई नहीं, आप सारे राज चैन पागल, डिप्रेशन के शिकार जितने भी बंदे ये पागल आए हैं सारे डिप्रेशन में है यार, डिप्रेशन आएगा ना, सबकी 2.5 साल उम्र हो गया, फिर बोलते हम किस में आ गए हैं, हम किस में आ गए, बोलते हैं कि अनमैरिड यूथ आगे, अनएम्प्लॉयमेंट आगे, भाई सही मुद्दों में आगे होना JNK, बोलते हैं कश्मीरी पत्थर मारेंगे, वो मारेंगे नहीं पत्थर, और उनको सपोर्ट रोजगार दो यार उनको, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कहाँ पे है, कहाँ पे है, मुझे बताओ कहाँ। मैम कल इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि 30,000 अपॉइंटमेंट जो है हो चुकी हैं JNK में, और 20,000 और होने वाली है। मैं कोई बता दो कौन सी 30,000 इन्होंने की है? लास्ट मंथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट JNK का 37% बता रहे थे, और अभी ना मंजूर बस शुक्रिया, चलो बैठो। चलो ठीक है जी, तुसी ने सभी को खरीदा हुआ है, सारों को JNK वालों हमें ये लगा लाठियां बरसा के इन्होंने, आज हमें ऐसा लगा कि वो हर हाथ करप्ट है जो आज हमें लगा है लाठियों के दौर है, लाठियां मारने का इनका क्या मोटिव है हमारे लिए, एडमिनिस्ट्रेशन लगी। अच्छा मेरे को जब लाठी बरसी लगी, बच्चों को लगी वैसे? बिल्कुल भैया मैम, मेरे को खुद लगी है, हमने लाठियां खाई, हमें पता है, ये पीछे खड़ा है, इसको खून पड़ा हुआ है, ये देखो अभी भी लगा हुआ, खून इनके हाथ में लगा, जो बच्चों के हित के लिए उठा है। मैडम जानबूझकर हमारे लीडरों को उठाएंगे ना तो सारे बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जिसको मर्जी उठा लो, हम अपने काज के लिए यहाँ पर है, हमारी नौकरी है मैम। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को जानबूझकर, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को यहाँ पर इसको इलीगल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको वायलेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। मैडम सारा का सारा मीडिया इसको कवर कर रहा था, किसी ने भी कुछ इस तरह की इलीगल हरकत ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी हमारे जो भाई थे वो सपोर्ट कर रहे थे, लीड कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे उनको सबको ले गए, मैडम उसको सबको ले गए, उनका यही था कि इनके लीडरों को ले जाते हैं, भीड़ जो है तितर बितर हो जाएगी और अपने अपने चले जाएगी, लेकिन हमारा मसला ये हमारे फ्यूचर का मसला है, हम यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। DSP सर ने मैम नीचे सीधे रोड पे धमकी दी क्या 5 मिनट में ये कौन से DSP? मैम नाम नहीं पता मैम, नाम नहीं पता है मैम, लड़की थी, मैडम थी सर ने लेडी धमकी दी उन्होंने मैम, सीधी धमकी दी 5 मिनट में तितर बितर हो जाओ, नहीं तो सबको लटा देंगे, चोर आप खुद हो और JKSB को आप लड़के चोर बोल रहे हो, स्टूडेंट्स JKSB को चोर क्या बोलते, तितर बितर हो जाओ लटा देंगे, 5 मिनट नहीं तो सबको लटा देंगे। लेट आने से हम आवाज को दबा देंगे, लेकिन लेट आने से आवाज नहीं दबती है, आवाज उठती है। DSP कौन सी थी, किसी को याद है DSP कौन सी? DSP कौन सी थी, याद है किसी को? आप देख लीजिए उस टाइम कौन सा एरिया, कौन सा था? वहाँ में बड़ी सारी मीडिया ऑनलाइन थी, वहाँ देख लीजिए मैम। तो लाठीचार्ज भी हम पे किया, हम क्यों आए थे, हमने किसी पे लाठी टूटती है, स्कैम का पूरा मसला चल रहा है, लड़कियां भी थी, लड़कियों को भी मैम आप मुझे बताओ, 500 बच्चे, 1000 बच्चे, 50 पुलिस वाले, तब कौन देखेगा लड़की उन्होंने ऐसे लड़कियों को लटाया है ना वहाँ पे, देख मतलब हम तो खुद वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वरना हम वीडियो दिखाते आपको कैसे उनको लटाया जा रहा था वहाँ पे। और इनकी बेशर्मी देखो मैम, आगे FA का पेपर की डेट निकाली इन्होंने, अभी JKPSI का रिजल्ट नहीं निकला है, आगे की डेटें निकालते जाओ, और हमें क्या, हमें पता भी नहीं है कि पेपर आपके ऊपर निकलती जाएगी फिर उसके बाद। मैम 2 साल हो गए, 2 साल हो गए फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं होंगे, लास्ट हमारा लास्ट है ये टाइम मोड पे एग्जाम नहीं ले रहे हो, ये मसला भी बहुत बड़ा है। 3 साल से एक रिक्रूटमेंट नहीं करा पाए, ऐसा एक एग्जाम लिया वो कैंसिल, जो लेते हो कैंसिल होता है। ऐसा कोई सोर्स आप LG तक पहुंचे हो, अब गवर्नर से बात हुई हो किसी के थ्रू या कुछ? अरे मैडम ट्वीट कर रहे हैं हम, LG मनोज सिन्हा को हम और रीट्वीट उसने रिप्लाई किया, उन्होंने रिप्लाई कर रहे हैं उसमें, उनकी तरफ से तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमें कोई रिप्लाई सुनने को नहीं मिल रहा भाई। ठीक है, ट्रेंडिंग पे बेशक हमें, लेकिन ट्रेंडिंग होने से क्या फायदा अगर उस पे हमें कोई अमल करने वाला नहीं दिखे। मतलब उन्होंने कोई रीट्वीट कुछ नहीं किया हुआ ना, कुछ नहीं किया, हमें वो सुन ही नहीं रहे हैं, नहीं सुन रहे मैम, जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। क्या लगता है हम आपने कम से कम भी इस टाइम 1 लाख प्लस हमने रीट्वीट कर चुका होंगे,
क्या लगता है उनको नहीं पता होगा? पता है उनको, सब कुछ उनकी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी देख के अनजान बन रहे हैं वो लोग। आप सबसे, आप वन बाय वन सबसे पूछो, एफटेक को आप एग्जाम देना चाहते हो? सब युवा बोलेंगे कि हम इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, जो परसों ब्लैक लिस्ट हो गई। आप देखो परसों ले में ब्लैक लिस्टेड होगी, हम लोग क्या किस माइंड से एग्जाम देंगे? वो डिप्रेशन में हो गए हम लोग। ये भी है कि हमें एफटेक से नहीं देना है, लेकिन हमें एग्जाम देना भी है। हमें टाइम बोर्ड एग्जाम चाहते हैं हम, कि हमें डेट पहले से पता हो कि कब मतलब कि अगर जब इनको पता भी है कि वो ब्लैक लिस्टेड है वो कंपनी, वो सामने सामने फ्रॉड है, फिर भी वो नहीं एग्जाम देना भी है, जल्दी देना। हम तैयार है एग्जाम के लिए, ये नहीं कि हम तैयार नहीं, एग्जाम डरते नहीं है। हम 3 साल से पढ़ रहे हैं मैम, हम एग्जाम देना चाहते हैं, बट एफटेक से नहीं देना चाहते। मसला ये है, मसला ये नहीं वो बोले कि एग्जाम से हम डरते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड है, हम तैयार है, हम तैयार है कि हम एफटेक से नहीं चाहते। अगर जेकेएस ये एफटेक हटाओ, कंपनी लाओ, कोई भी जिसको आप खुद कराओ, हमें एग्जाम लो। अभी आपने जैसे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या डिसाइड किया कि जब तक वो भाई बाहर नहीं निकलेंगे आप यहीं पे रहोगे? हाँ, हम यहीं पे। उनकी सोच ऐसी है कि अगर हम इनको ले लेंगे तो ये बच्चे जो है ना हट जाएंगे। तो हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, भाई हम सब यहाँ पे खुद के लिए हैं, उनके लिए नहीं, हम खुद के लिए हैं भाई। यहाँ पे लीडर कोई नहीं, यहाँ पे सब लीडर हैं, हम अपने लीडर सब। मैम आपको मैं बता दूं, एक आज आपने क्वेश्चन अभी इनसे पूछा कि ब्लैक लिस्टेड को क्यों ये हायर कर रहे हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी एक जो अभी रूलिंग पार्टी एलजी को चला रही है यहाँ पे अभी, तो ये इन्होंने एक जेएंडके पे एक जैसे लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, इसी तरीके से ये रूलिंग पार्टी अभी जेएंडके में अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल कर रही है और ढूंढ रही है कि किस तरीके से हम इनकम सोर्स अपने लिए, खासकर पब्लिक के लिए नहीं, अपने लिए कैसे इनकम सोर्स जेएंडके से हम बनाएं। एग्जाम लेंगे 25-25 लाख की पोस्टें भेज देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो कुछ टाइम जैसे रिजल्ट आने वाला को स्क्रैप, क्योंकि नए इनकम सोर्स ढूंढना है। हाँ, मतलब पैसे के लिए ओवरऑल बस यही चल रहा है जेएंडके पे। जैसे आज जम्मू स्मार्ट सिटी का हाल है ना, टाइलें उखड़ रही हैं, ये हो रहा है, वैसे ही सेम हाल इनका 30,000 नौकरियों का ये जो बोलते हैं। एक्चुअल में ग्राउंड पे कुछ नहीं है। जम्मू सिटी में टाइलें लगाई हैं, 2 दिन बाद उखड़ रही हैं, वैसे ये 30,000 दे रही हैं और रोज उखड़ रही हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है वो क्या रोज इतनी नौकरियां आ रही हैं, जो आ रही है वो कब मुझे दिख ही नहीं रहा है कहाँ आ रही है। इतनी नौकरियां आ रही है, फिर भी तुम बेरोजगार कैसे हो? और जो हमारा मैम जो लीडर हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आगे सेंटर में बोल रहे हैं कि 30,000 दिए हैं। तो अब घर वाले नहीं, अब 30,000 दिए 4 साल से। अब घर वाले भी दुखी हो गए होंगे यानी? घर वाले तो दुखी हो गए, घर वाले बोलते हैं कि तुम में ही कुछ कमी है, लेकिन उनको कौन समझाए कि हम 4 साल से। सही बात है। तो अब घर वाले पैसे भी नहीं देते होंगे ना? मैम 1 महीने से सिर्फ 3,000 पॉकेट मनी मिली है, उस 3,000 में सब कुछ कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी जाना है, खाना भी खाना है, और दोस्तों से आप पैसे मांग के अपना ये चला रहे हैं। खुद फॉर्म भरोगे, खुद ही सोच लो, 10 दिन के बाद फॉर्म भरोगे और बाद में एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा। घर वाले पैसे देंगे? घर वाले कोई भी पैसे नहीं देगा, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है उसका कुछ। सेंटर का कोई भी फॉर्म होता है उसकी 100 रुपए फीस होती है, और इनके अकाउंट से यहाँ पे कास्ट लग रही है। अब तक को खरीदने के लिए 550 आ रहे हैं या 600।